जय मसीह की सभी को। मेरा नाम जोशुआ है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले कि खुदा को हमें अपने जीवन में बुलाना है। दोस्तों, बहुत बार हम अपने टैलेंट पे, अपने पैसों पे, अपने क्वालिफ़िकेशन पे, अपनी खूबसूरती पे, अपने दोस्तों पे, अपनी ताकत पे डिपेंड हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इनके द्वारा मैं बहुत कुछ कर लूँगा, बहुत कुछ हासिल कर लूँगा, शांति, खुशियाँ, परिवार, पैसे, धन दौलत वगैरह वगैरह मैं सब कुछ कर लूँगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमारे घर में शांति नहीं है, खुशियाँ नहीं है, सफलता नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है, साथ में खड़े रहने वाला कोई नहीं है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कोई सफलता नहीं है। दोस्तों, क्या रीज़न है कि ऐसा होता है कि हम दिल लगाकर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें उसमें सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, इसका एक रीज़न ये है कि हमारे जीवन में आज भी खुदा की कमी है। उस खुदा की कमी है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें पैदा किया है। उस खुदा को हम भूल जाते हैं। दोस्तों, हमें अपने लाइफ में उस खुदा को बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुदा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगर खुदा मेरे साथ है तो मैं ज़ीरो से हीरो हूँ, और खुदा मेरे साथ नहीं है तो मैं हीरो होने के बावजूद भी ज़ीरो हूँ। तो दोस्तों, परमेश्वर को, अपने खुदा को, यीशु मसीह को अपने लाइफ में बुलाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी एक शादी की है। एक एक जगह था जिसका नाम कनान था, और कनान में एक शादी हो रही थी। और शादी में भोजन का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। और शादी में यीशु मसीह की मॉम आई हुई थी, और यीशु मसीह और उसके चेले भी उस शादी में आमंत्रित थे। और शादी बहुत अच्छा चल रहा था और सब कुछ बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था। लेकिन हमेशा जैसे हम देखते हैं कि जो मेंबर्स है, जो शादी में लोग आते हैं, मेहमान हैं, कुछ ज़्यादा हो गए। और जब कुछ ज़्यादा हो गए तो शादी में दाखरस जूस कम पड़ गया। और जब जूस कम पड़ गया तो जो जिसने भोजन अरेंजमेंट किया था वो परेशान हो गया। दूल्हा परेशान हो गया, दूल्हे के परिवार वाले परेशान हो गए, बात करने लग गए कि कैसे करे, क्या करे, अभी क्या होगा। तो उतने में मरियम ने देखा कि ये परेशान है। तो मरियम ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम है कि आप बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और शादी में दाखरस की कमी हुई है। और दोस्तों, उस समय दाखरस बड़ा मायने रखता था। उस समय जूस बड़ा मायने रखता था। हर शादी में, हर फंक्शन में वो लोग दाखरस दिया करते थे। अब ये दाखरस ही ख़त्म हो गया और लोग अभी क्या बोलेंगे। अब बड़ी टेंशन में, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, अब बहुत खर्चा किया हुआ है, अच्छे से सब कुछ हो रहा था, लेकिन अचानक मेहमान ज़्यादा आ गए, इसलिए जूस ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, मरियम ने उन लोगों को यीशु मसीह के पास लेके गया और यीशु मसीह से कहा कि देख, ऐसी ऐसी तकलीफ़ है, दाखरस ख़त्म हो गया है और मैं चाहती हूँ कि आप कुछ करें। और उसके बाद जो लोग वहाँ पर थे उनको बोला कि जैसे जैसे खुदा कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, आप वैसा वैसा ही करो। उसके बाद मरियम वहाँ से चली गई और यीशु मसीह ने उनको कहा कि अच्छा, एक काम करो, आपके पास क्या है। उन्होंने बोला कि हमारे पास ये 6 घड़े हैं। एक एक घड़े में बहुत सारा पानी, आप मान लीजिए कि एक एक घड़े में 100 लीटर पानी बैठता है। तो यीशु मसीह ने बोला ठीक है, ये 6 के 6 घड़े आप पानी से फुल भर दो। और लोगों ने वैसा किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया, बस बस उन्होंने उसे भर दिया। और उसके बाद यीशु मसीह ने बोला कि ठीक है, इसको अभी आप ढक्कन से बंद कर दो। और जैसे ही उसे ढक्कन से बंद किया, यीशु मसीह ने बोला ठीक है, आप इसको लेके जाओ, और जो भोजन का जो हेड है, जो भोजन संभाल रहा है, जो फूड अरेंजमेंट संभाल रहा है, उसको आप जाके ये दिखाओ। और जब वो लोग उस मटके को लेकर, वो 6 मटके को लेकर जब वो वहाँ पर जाके देखे, तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो पानी है वो दाखरस में बदल गया, जूस में बदल गया। और जब उसे चक्कर देखा गया, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। वो जो पहले वो लोग ने बांटा था उससे कई गुना ज़्यादा ये स्वादिष्ट था, ये बेहतर था। और जब लोगों ने उसे पिया तो लोगों ने बोला कि हर शादी में ऐसा होता है कि लोग पहला अच्छा देते हैं, और जब मेहमान बढ़ जाते तो उसमें पानी मिलाकर थोड़ा उसे सादा करके देते, लेकिन तुमने पहले अच्छा दिया और उसके बाद उससे ज़्यादा अच्छा दिया। दोस्तों, वो शादी पूरे नगर में
चर्चा में हो गए, पूरे गांव में चर्चा में आ गए, पूरे देश में, यहाँ तक कि आज हम उस शादी की बात करते इतने चर्चे में आ गई। रीज़न क्या था दोस्तों? शादियाँ बहुत हुई उस गांव में, उस देश में, है ना। लेकिन ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि उस शादी में यीशु मसीह गए थे। तकलीफ़ें जैसी ही आई, यीशु मसीह ने, खुदा ने उस तकलीफ़ को दूर कर दिया। हम इंसान हैं दोस्तों, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी टैलेंटेड हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना ही पैसा क्यों ना हो, कितना ही ताकत क्यों ना हो, कितनी ही पहचान क्यों ना हो, हम हार जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। हमको ज़रूरत है कि हम खुदा को, यीशु मसीह को अपने लाइफ में बुलाएं। दोस्तों, हमें खुदा को अपने लाइफ में बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए उस खुदा को अपने लाइफ में बुलाएं और देखिए कि खुदा किस तरह से हमारे जीवन में खुशियाँ देता है, शांति देता है, बरकतें देता है, आशीषें देता है, हमारे कामों में हमें सफलता देता है, हमारे रिश्तों में मजबूती लेकर आता है, हमारे रिश्तों को और सुंदर और बेहतर बनाता है। हालेलुया। तो आइए उस खुदा को हम रोज़ याद करें और उस खुदा को हम अपने जीवन में बुलाएं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।